वाक़या करबला में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे और इनकी आलो औलाद को कैसे मजलूमाना शहीद किया गया, इस बात से तो हम सभी लोग वाकिफ़ हैं। हम बचपन से ही हालात और वाक़यात सुनकर बड़े हुए हैं, मगर अफसोस कि आज भी हम में से ज़्यादातर लोगों को इस हकीकत का अंदाज़ा ही नहीं है कि वाक़या करबला दरअसल था क्या, ये हुआ ही क्यों था, इसके पीछे ऐसी क्या वजूहात थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सालों की मेहनत को सिर्फ 50 साल के बाद ही इस मुकाम पर पहुँचा दिया गया कि सहाबा इकराम और इनकी औलादें मौजूद हैं, मगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ख़ानदान को यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत को इस तरह से बेदर्दी से मजलूमाना तौर पर शहीद कर दिया जाए, और इनको शहीद करने वाली ये जमात खुद को मुसलमान भी कहती है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा भी सुन चुकी है, जिसके अंदर आपने फरमाया था कि ऐ लोगों, मैं अपने बाद तुम्हें हदायत के लिए अल्लाह की किताब और अपनी सुन्नत छोड़े जा रहा हूँ, अगर इसको मजबूती से पकड़े रखोगे तो कभी भी गुमराह नहीं होगे। और फिर फरमाया कि मैं तुम्हें अपने अहले बैत के मामले में अल्लाह का खौफ दिलवाता हूँ, मैं तुम्हें अपने अहले बैत के बारे में अल्लाह का खौफ दिलवाता हूँ। मगर उम्मत ने इसका बिल्कुल ही उल्ट किया, ना ही कुरान और सुन्नत को मजबूती से पकड़े रखा, ना ही अहले बैत के मामले में अल्लाह का खौफ रखा, और फिरका वारियत से इस तरह से तकसीम हुए कि आपस के अंदर शिया और सुन्नी बनकर रह गए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको वाक़या करबला का असल और हकीकी पस मंजर समझाने की कोशिश करूंगी, और इस वीडियो को शेयर करने से पहले मैं आपको वार्न करना चाहती हूँ कि अगर आपका दिमाग और सोच इतनी छोटी और महदूद है कि कुछ भी नया या असल हकाइक आपके फिरके की सोच के आगे आप कुछ नहीं सोचना चाहते, तो बराए करम ये वीडियो मत देखें, ये वीडियो आपके लिए नहीं है, इसे यही छोड़ दें। लेकिन अगर आप सच जानना चाहते हैं तो आखिर तक वीडियो के साथ जुड़े रहें। और ये टॉपिक क्योंकि बहुत बड़ा है और एक वीडियो के अंदर इसे एक्सप्लेन करना काफी मुश्किल है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि आपको तमाम अहम तरीन हकाइक के साथ पूरी तारीख समझा सकूं, और वो भी आसान से आसान अल्फाज में। तो दोस्तों, चलें शुरू करते हैं। दोस्तों, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म पर अपनी बीवी हज़रत हाजरा और अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को मक्का के वीरान पहाड़ों के अंदर अल्लाह के भरोसे पर छोड़ दिया। प्यास की शिद्दत से इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जब पानी मांगा तो हज़रत हाजरा बेचैन होकर सफर मरवा पहाड़ी के चक्कर लगाती हैं, और इस्माइल अलैहिस्सलाम जमीन पर इतनी तेजी से अपनी एड़ियों को रगड़ते हैं जिससे जमजम का चश्मा जारी होता है। ये दोनों माँ बेटे इसी पानी के चश्मे के पास पड़ाव डालकर यहाँ पर रहने लगते हैं। कुछ वक्त के बाद यहाँ से कुछ काफिले वालों का गुजर होता है, और वो यहाँ पर सहरा के अंदर कुछ पहाड़ों के दरमियान एक पानी का चश्मा देखकर यहाँ पर आबाद हो जाते हैं। यूँ आस्ता आस्ता मक्का शहर आबाद होने लगता है, जिसके अंदर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद के अलावा कई और महाजिरीन भी शामिल थे। अब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे तशरीफ लाए, ये समझने के लिए इस सिलसिला नस्ब की तरतीब को समझना होगा। दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक था कुरैश कबीले से, और आपके खानदान का नाम था बनु हाशिम। कुरैश 10 बड़े कबीलों पर मुश्तमिल एक ताकतवर कबीला था, और हर कबीले का सरदार आपस के अंदर बाहिमी मुशावरे से हर तरह के बड़े फैसलों को किया करते थे। इन 10 कबीलों के अंदर 2 कबीले बहुत ही अहम और ताकतवर थे, एक का नाम था बनु उमैया और एक का बनु हाशिम। इन दोनों को अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई थी। बनु हाशिम के कबीले की कमांड बनु खदूम के कबीले के पास थी, जो कि बनु उमैया की एक शाख थी, जबकि खाना काबा का मतवल्ली बनु हाशिम को बनाया गया था। यानी दुनियावी तौर पर ताकत के लिहाज से बनु उमैया, जबकि मजहबी लिहाज से बनु हाशिम का रुतबा अरबों में ज्यादा था। दोस्तों, ये दोनों ही कबीले हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से थे, क्योंकि इन दोनों का ताल्लुक 5वीं नस्ल से जाकर अब्दुल मनाफ पर जाकर मिलता है। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्दुल मनाफ। अब्दुल मनाफ के बहुत से बेटे थे, मगर 4 बहुत ही ताकतवर बने। एक बेटे का नाम था अब्दुल मुत्तलिब, दूसरे का नाम हाशिम, तीसरे का अब्दुल शम्स और चौथे का नाम नुफल था। दोस्तों, नुफिल और अब्दुल मुत्तलिब कबीला ज्यादा तारीख से नहीं ताल्लुक रखता, क्योंकि असल में अरब की जो नस्ल आगे बढ़ी वो दरअसल इन 2 कबीलों से बढ़ी, हाशिम और अब्दुल शम्स से। इन दोनों खानदानों के अंदर हमेशा से एक मुकाबलाबाजी जारी रहती है, मगर यह मुकाबला हमेशा अच्छी चीजों के अंदर रहा करता था। मिसाल के तौर पर बनी हाशिम ने अगर इतने मेहमानों को खाना खिलाया, अब्दुल शम्स के लोग इनसे ज्यादा मेहमानों को खाना खिलाएंगे। अगर उन्होंने घुड़सवारी के अंदर हमारे किसी बंदे को शिकस्त दी है तो हम इनके कबीले को अगली बार शिकस्त देंगे। बनु हाशिम ने ये अच्छा काम किया है तो हम इसके बदले में ये अच्छा काम करेंगे। कभी कभार इन कबीलों के अंदर इख्तिलाफात भी हो जाते थे, मगर इन सब चीजों का मकसद ये था कि बाकी कबीलों पर अपनी बढ़तरी और अपनी दाग बिठा सके। हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब पैदा हुए, जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा थे। इनके 10 बेटे और 6-7 बेटियां पैदा हुई। बेटों में जो इस्लामी लिहाज से मशहूर हुए वो आपके वालिद हजरत अब्दुल्ला, जो सबसे छोटे थे, चचा हजरत अब्बास, अबू तालिब और हजरत हमजा थे। अब्दुल्ला से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई, जबकि आपके चचा अबू तालिब के बेटे अकील, जाफिर और हजरत अली थे।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हजरत फातिमा से हजरत अली का निकाह हुआ, जिसके बाद हजरत हसन और फिर हुसैन पैदा हुए। हजरत अली ने हजरत फातिमा के इंतकाल के बाद और भी कई शादियां की, जिनके अंदर और भी बच्चे पैदा हुए। इनमें से मशहूर बेटे का नाम मोहम्मद है, जो कि हनफिया खानदान की एक औरत से पैदा हुए, इसीलिए इन्हें मोहम्मद बिन हनफिया कहा जाता है। ये तो हो गया सिलसिला नसब बनु हाशिम का, लेकिन अब आते हैं असल मुद्दे की तरफ। अब्दुल शम्स के दो बेटे उमैया और रबिया थे। रबिया के बेटे थे उतबा, जो कि अबू ज़ैफा के वालिद थे। इसके अलावा उतबा के दूसरे बेटे का नाम था वलीद और इनकी बेटी का नाम था हिंदा, जिसने ग़ज़वा ओहद के अंदर हजरत हमजा को शहीद करवा कर इनकी लाश की बेहुरमती की। ये अबू सुफियान की बीवी थी और अमीर माविया की वालिदा। उतबा, शैबा और वलीद जंग बदर के अंदर मुसलमानों के खिलाफ लड़ते हुए मारे गए थे और इसी मौत का बदला लेने के लिए हिंदा ने हबशी गुलाम से कहा था कि हजरत हमजा को शहीद करे, क्योंकि जो जंग बदर में मरे इनमें से एक हिंदा का वालिद था, एक भाई और एक चचा, और इन सब का कत्ल हजरत हमजा के हाथों हुआ था। दोस्तों, उमैया के दो बेटे थे, ज़र्ब और अबुल आस। कुरैश के सिपा सलार यानी फौज का इख्तियार इन्हीं के पास होता था। अब अबू अल आस के दो बेटे थे, अफ़ान और हाकिम। अफ़ान के बेटे थे हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हा, जो कि तीसरे खलीफा थे, और इनके बेटे थे अब्दुल्ला, जो कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी रुकैया से पैदा हुए, मगर बचपन में इंतकाल कर गए। जबकि हाकिम का बेटा था मरवान, जिसके तीन बेटे अब्दुल मालिक, अब्दुल अजीज और मोहम्मद पैदा हुए। हुकूमत इसके बाद अब्दुल मालिक के बेटे सुलेमान के पास गई और सुलेमान ने ऐलान कर रखा था कि मेरे बाद हुकूमत मेरे बेटों में नहीं बल्कि मेरे कजन उमर बिन अब्दुल अजीज के पास जाएगी और इसके बाद मेरे भाई यजीद के पास। ये वो यजीद नहीं है जो कि आप समझ रहे हैं, इसे जरा आगे जाकर समझते हैं। अब आते हैं ज़र्ब की तरफ, जिसके बेटे पैदा हुए सहर, यानी अबू सुफियान और हिंदा से इनके बेटे पैदा हुए, यजीद, माविया और बेटी उम्मे हबीबा। ये बेटा माविया वही था जिसका बेटा यजीद आगे जाकर हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और आपके खानदान को करबला में शहीद करता है। अब आपको समझाती हूँ कि इस पूरी खानदानी हिस्ट्री को आपको समझाने का मकसद क्या था। बनु हाशिम और बनु उमैया के अंदर शुरू से ही एक दूसरे को नीचा दिखाने और पूरे अरब पर हुक्मरानी की दौड़ लगी रहती थी, और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और ऐलान नबूवत किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्योंकि बनु हाशिम खानदान से थे, इस मामले में बनु उमैया सिवाय हसद और बोझ के कुछ भी ना कर सके, और यही बुग़्ज़ इनकी आल औलाद के अंदर आगे मुंतकिल होता रहा, जो कि आखिरकार वाक़या करबला तक जा पहुंचा और आखिर में खिलाफत के निज़ाम को बनु उमैया ने तबाह करके अपनी हसद की आग को ठंडा किया। पूरी बनु उमैया की तारीख के अंदर सिर्फ 3 लोग ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर अमल किया और मुसलमान उम्मत को एक करके बनु उमैया खानदान के जुल्म से इन्हें बचाया, और वो खुद भी बनु उमैया खानदान से ही थे। एक है हजरत उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह अन्हा, जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी 2 बेटियां इनके निकाह के अंदर दी और मुसलमानों के तीसरे खलीफा भी रह चुके हैं। दूसरे उमर बिन अब्दुल अजीज, इनका सिलसिला नसब आप देख लें, और यजीद का बेटा माविया, जिसने ये जालिम बादशाहत अपने बाप से लेने से इनकार कर दिया। बाकी जितने भी लोग गुजरे हैं, इन्होंने सिर्फ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान और अहले बैत से बदला लेने के लिए इस्लाम को कबूल किया था। दोस्तों, फतेह मक्का तक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जितने भी लोग थे वो सारे के सारे तकरीबन बनु हाशिम से थे या फिर मदीना के अंसार थे। फतेह मक्का तक जितनी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जंगें हुई वो बनु उमैया खानदान से थी, जो कि मुकामी आबाद थे। ये लोग फतेह मक्का पर माफिया मांग कर मुसलमान हुए थे, और जाहिर है कि ना तो इनके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत में तरबियत हुई थी और ना ये दीन को जरा बराबर समझते थे, बल्कि दीन को एक ताकत और हुकूमत हासिल करने का जरिया समझते थे। इनको लगता था कि अगर वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का पैगंबर और रसूल मान ले तो इसका मतलब है कि उन्होंने बनु हाशिम की सरदारी को कबूल कर लिया, और ये तो हम किसी सूरत नहीं होने देंगे। इसीलिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के फौरन बाद ही लोग मुर्तद होने लगे, जिनके खिलाफ हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हा ने कताल भी किया। दोस्तों, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जंगों में लड़ने वाले जितने भी सरदार थे, वो अबू जहल हो, उतबा हो या अबू सुफियान, सबके सबका ताल्लुक बनु उमैया से था। अबू सुफियान भी फतेह मक्का के बाद माफी मांग कर मुसलमान होने वाले लोगों में शामिल थे, और इनकी बीवी हिंदा भी। ग़ज़वा बदर में जब बड़े बड़े सरदार मारे गए जो कि बनु उमैया से थे, तो अबू सुफियान के पास बनु उमैया की सरदारी आ गई, जिसके बाद वो हर जंग के अंदर इनके सरदार बनकर मुसलमानों को ख़त्म करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते रहे। मगर जब देखा कि मुसलमानों को रोकना नामुमकिन है तो जान बचाकर मुसलमान हो गए, और इनके बेटे माविया और बीबी हिंदा ने भी इस्लाम कबूल कर लिया। हजरत उमर ने इन फितनों और ख़ानदानी दुश्मनी को रोके रखा, क्योंकि आपका ताल्लुक भी बनी हाशिम के ख़ानदान बनु हादी से था।